अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं आजकल से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा अफसोसनाक टॉपिक है ये, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि पीजीसी के अंदर क्या हुआ है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक लड़की के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ उन अल्फाज़ों पे कि अल्लाह पाक ऐसा किसी के साथ भी ना करें। लेकिन असल में क्या वजह है, क्या बेसिकली हुआ भी कुछ है कि नहीं, कुछ इस बारे में ओ समो ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो कि रोस्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और उनका ख़ुद का व्लॉग चैनल भी है। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है उसके बारे में, चलिए देखते हैं। 11 अक्टूबर को एक खबर आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में एक लड़की के साथ हुई है ज्यादती। 11 अक्टूबर लड़की के साथ ज्यादती करने वाला कौन? उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। कहा जा रहा है कि इस क्राइम में कॉलेज का बस ड्राइवर भी शामिल है। सोर्सेज ये कहते हैं कि कॉलेज का बस ड्राइवर उस लड़की को ट्रिक करके ले गया बेसमेंट में। उस लड़की के चीखने की आवाजें एक मेल लेक्चरर ने भी सुनी है। वो लड़की जब स्टूडेंट्स को बेसमेंट में मिली तो उसको फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाकये से आग बगौला होते हुए स्टूडेंट्स जब सड़कों पे प्रोटेस्ट करने निकले तो उनको पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंदर ने भी सपोर्ट शो की और उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट कर दी गई हैं और प्रिंसिपल ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, तो इनको ना फैलाएं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो सड़कों पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। बकवास कर रही है बैठ के। पहली बात कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल है। अब बात यह है कि भाई गवर्नमेंट ने 17 अक्टूबर तक सेक्शन 144 लगाया था कि भाई खुदा का वास्ता कोई प्रोटेस्ट मत करना, अभी एससीओ होने वाला है तो मुल्क में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मुल्क के अंदरूनी मसले इतने ज्यादा हैं कि एक जगह से आवाज बंद करते हैं तो कहीं और से आ जाती है, फिर इधर बंद करते हैं तो कहीं और से आवाज आ जाती है। चलो भाई, शुक्र है आखिरकार एससीओ हो गया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। लेकिन अब आ जाते हैं मुल्क के मसलों पे। तो जी इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हो गई, जियोपॉलिटिक्स की बातें हो गई, अच्छे से ये इवेंट हो गया। अब आ जाते हैं घर के मसलों को हल करते हैं। तो भाई देखो, ये तो था सिक्के का एक हिस्सा, स्टूडेंट्स वाला हिस्सा। जो दूसरा हिस्सा है इंतजामिया का हिस्सा, गवर्नमेंट का हिस्सा, वो ये कह रहा है कि ये सारी जो खबर है वो फॉल्स है, ये और कुछ नहीं, महज डिस इन्फॉर्मेशन है, रूमर्स है, इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। अब कुछ तो किया होगा इन स्टूडेंट्स के सामने, कुछ तो रखा होगा कि इसकी बुनियाद पे पता चलता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आई है अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट गर्ल, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई इस वाक़े से पहले यानी कि 4 अक्टूबर को ये लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड थी कि वो 2 अक्टूबर को पाँव में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी। सांस लेने में शदीद तकलीफ के बायस 4 अक्टूबर को निजी अस्पताल के आईसीयू मुंतकिल किया। अच्छा, एडमिट भी थी। झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8 दिन गवर्नमेंट का कहना है और एमआरआई स्कैन से पता चला कि उसको कोई बैक इंजरी थी, तो बस वो अपनी बैक इंजरी की वजह से बेहोश हो गई और गिर गई। एफआईए ने 7 मेंबर की कमेटी बनाई है इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई किसने, ये कौन सी मिस्ट्री मूवी चल रही है, समझ नहीं आ रहा। और सोने पे सुहागा, लड़की का बाप भी सामने आ गया मीडिया के और उसके वालिद ने भी आके यही बोला है कि लड़की को तो कुछ हुआ ही नहीं है, उसको तो बैक इंजरी है, इस वजह से वो गिर गई थी। तो ये सारी जो प्रोटेस्ट हो रही है, सारी जो आवाज लोग उठा रही है, बेमाना है और ये मत कर। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है। अब इस बयान के बाद जो लोगों का यार बाप ने बयान दे दिया और क्या चाहिए, वो कह रहे नहीं, कुछ तो कह रहे हैं कि नहीं ये उसका बाप है ही नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं इसको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ये अजम्पशन वाला जो नजरिया है ये तो है, ठीक है, इसको अपनी जगह पे हम रखते हैं और ये बड़ा कॉमन है, पहला ख्याल यही आता है दिमाग में। लेकिन मैं आपके दिमाग में एक और आइडिया इंसेप्ट कर रहा हूँ, एक और नजरिया आपको पेश करता हूँ, बल्कि आपसे सवाल करता हूँ कि किसी बड़ी पावर ने अगर उसको प्रेशराइज नहीं भी किया तो क्या सोसाइटी का जो प्रेशर है वो काफी नहीं है कि लड़की का बाप वही तो छुपाए? क्योंकि कैसे छुपा सकता है यार? बताइए, एक आम पाकिस्तानी बाप जो सोच रखता है वो यही सोच रहा होगा कि अगर बेटी की आइडेंटिटी रिवील हो गई और हमने बोल दिया कि हाँ उसके साथ ज्यादती हुई थी
फिर उससे शादी कौन करेगा? इसी बहुत सारे मसले हैं। मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी विक्टिम कभी सामने नहीं आया, और इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं जिनमें विक्टिम सामने नहीं आती, उनको किसी बड़ी पावर से प्रेशराइज नहीं किया जाता, उनको होता है सोसाइटल प्रेशर कि अगर मान लिया और अगर हम सामने आ गए तो फिर हमारी जिंदगी क्या रह जाएगी, ये अब अगर मगर सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन इस केस में अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कंप्लेन करने वाला ही नहीं है, तो केस कैसे बनेगा, कुछ होगा कैसे? लोग आवाज उठा रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, भाई किसको चाहिए, वो सामने तो आए। ये इस केस का डिलेमा बन चुका है। अब जो होगा सो होगा, लेकिन ये केस हमारे लिए बड़े सवाल छोड़ के जाता है, हमें सोचने पे मजबूर भी कर देता है। लड़कियों से हुई ज्यादती वाले केसेस में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका परमानेंट हल ये है कि मुजरिमों को पब्लिकली हैंग कर दो, टंगा दो, तो बिल्कुल करना चाहिए। डर फैलेगा, और जब डर फैलेगा तो सब सही हो जाएगा। देखा, अब मैं यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वाली किताब लेके नहीं आऊंगा, भाई टंगा लो, कर लो, शौक अपना पूरा टंगा लो, लेकिन एक चीज याद रखें कि जब किसी दरिंदे को डरा के उसको टेम किया जाए तो वो टेम हो जाता है, लेकिन फिर भी वो रहता दरिंदा ही है। हमें मुआशरे में डरे हुए दरिंदे भी नहीं चाहिए, हमें दरिंदे चाहिए ही नहीं, इंसान बनाना है। देखिए, हमें रूट्स में जाके सोच बदलनी पड़ेगी कि बुरा काम इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बुरा काम, इसलिए नहीं कि मुझे फेंटी पड़ेगी। डर से मसला हल ये हो जाता है, लेकिन इसकी रूट्स में जाके अगर हम इसको खत्म करेंगे तो फिर हमें लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी, हमें सोच पे काम करना पड़ेगा, और इस मुआशरे के मर्दों को इंसानियत सिखानी पड़ेगी ताकि वो औरतों को भी इंसान। अल्लाह करे समझे। चलिए दोस्तों, मैं निकल। सो गाइज, ये था पीजीसी का जो कॉलेज में वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, और इसकी कुछ तफसीलात आपने भी देखी, मैं भी देख रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन ये सुन के और देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या सच्चाई है इसके पीछे या ये किसी की चाल। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि आपकी और हमारी बेटियां बहनें सब जो हैं हिफाजत में रहें, महफूज रहें, और इसी पाकिस्तान में हमने रहना है, आपने भी रहना है, तो बस दुआ कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ इस बच्ची के साथ हुआ है तो अल्लाह ताला उनके जो है घर वालों को सब्र दे, उस बच्ची को भी सब्र दे, और जिसने किया है उसको इबरत का निशाना बनाया जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आप इल्म हासिल करने जाते हैं, किसी भी ऐसी जगह जहाँ से आपको फैज़ पहुँचता है, इल्म मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, खुदारा उसकी बेइज्जती, उसकी बेहुरमती ना करें, क्योंकि आगे उसी से तालीम हासिल करके पता नहीं कितने सारे बच्चे बच्चियां ग्रेजुएट, पता नहीं क्या कुछ आज डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। बहुत पुराना इदारा है पंजाब कॉलेज का, कोई नई बात नहीं है। सो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।